जयपुर से खबर मिल रही है, कान्हा ग्रुप की होटल ताज समेत अन्य को बचाने का ये कैसा बड़ा खेल। नाहरगढ़ अभयारण्य के नक्शे में ही बदलाव के लिए तैयार हुआ प्रस्ताव। इको सेंसिटिव जोन में आ रही होटल्स को बाहर दिखाने पर आमादा हुआ विभाग। प्रधान मुख्य वन संरक्षण की अध्यक्षता में हुई बैठक में नया नक्शा बनाने का निर्णय। विभाग ने उप वन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर को दिए निर्देश। अभयारण्य की अधिसूचना और इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना के अंतर। बता दें कि न्यायालयों में बढ़ रहे विवादों को बनाया जा रहा नक्शे में बदलाव का आधार। दोनों अधिसूचनाओं के नक्शे को रासव मैप के आधार पर तैयार करने के निर्देश। संशोधित नक्शे की मंजूरी के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय। ऐसे में विभाग की मंशा पर उठ रहे सवाल। अब इतने वर्षों बाद नक्शे में बदलाव क्यों, ये सवाल उठ रहा है। क्या बड़े होटल्स के मालिकों पर मेहरबानी के लिए नक्शे में होगा बदलाव? इको सेंसिटिव जोन की जद में आ रहे होटल से हट जाएगी कानूनी तलवार। इको सेंसिटिव जोन में आ रही होटल्स ताज पर कार्रवाई की आदेश दे चुकी है एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसके बाद उच्च न्यायालय गए कान्हा ग्रुप को कोई नहीं मिली राहत। बता दें कि जेडीए ने कार्रवाई के लिए मांगा जाब्ता, लेकिन जेडीए के अधिकारियों ने अचानक साध ली चुप्पी। ये चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है और इन सवालों के साथ सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश भी राजस्थान कर रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कान्हा ग्रुप के होटल्स ताज समेत अन्य को बचाने का ये कैसा बड़ा खेल चल रहा है। नाहरगढ़ अभयारण्य के नक्शे में ही बदलाव के लिए तैयार हुआ प्रस्ताव। इको सेंसिटिव जोन में आ रहे होटल्स को बाहर दिखाने पर आमादा हुआ विभाग। प्रधान मुख्य वन संरक्षण की अध्यक्षता में हुई बैठक में नया नक्शा बनाने का निर्णय। विभाग ने उप वन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर को दिए निर्देश। अभयारण्य की अधिसूचना और इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना के अंतर। न्यायालयों में बढ़ रहे विवादों को बनाया जा रहा नक्शे में बदलाव का आधार। दोनों अधिसूचनाओं के नक्शे को रासव मैप के आधार पर तैयार करने के निर्देश। संशोधित नक्शे की मंजूरी के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय। ऐसे में विभाग की मंशा पर उठ रहे सवाल। अब इतने वर्षों बाद नक्शे में बदलाव क्यों, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए हैं। राम सिंह, अब इतने वर्षों बाद नक्शे में बदलाव क्यों हो रहा है, क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? देखिए, ये इको सेंसिटिव जोन जो घोषित हुआ था मार्च 2019 में हुआ था और उस वक्त जो बाउंड्री लाइन तय की गई थी अभयारण्य की, नाहरगढ़ अभयारण्य की, और वो जीपीएस के आधार पे तय करके और बाकायदा राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको मंजूरी दे दी। अब सवाल ये है कि वन विभाग ये आधार बता रहा है कि 1980 में नाहरगढ़ अभयारण्य की जो अधिसूचना जारी हुई थी और इको सेंसिटिव जोन की जो अधिसूचना है उसके नक्शे में बोले अंतर है। लेकिन इसके पीछे सवाल ये उठ रहे हैं कि जितनी जीपीएस में जो बाउंड्री तय की गई थी जोन की वो एक्यूरेट थी और 1980 में जो है राजस्व में एग्जैक्ट नहीं था। लेकिन विभाग पे मंशा पे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसमें कई होटल को सेंसिटिव जोन में आ रही है और उसमें कार्रवाई के निर्देश दे चुकी है एनजीटी। जयपुर विकास प्राधिकरण को जो इको सेंसिटिव जोन में आ रही है होटल है, कान्हा ग्रुप की ताज होटल है, वो अन्य होटल है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे चुकी है और जेडीए ने बाकायदा जाब्ता भी मांग लिया था। लेकिन अचानक पॉलिटिकल प्रेशर के चलते जेडीए ने यूटर्न ले लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक कई जो एक्टिविस्ट है वो मांग भी कर रहे हैं कि इको सेंसिटिव जोन है उसमें निर्माण पे पूरी तरह प्रतिबंध है, तो ऐसी होटलें बंद की जानी चाहिए। और इस बीच अब होटल जो मालिक हैं उन पे विभाग की मेहरबानी कैसे हो रही है और उनको इको सेंसिटिव जोन से बाहर निकालने के लिए नक्शा चेंज करने के लिए जो बैठक हुई है प्रधान वन संरक्षण की अध्यक्षता में, और इसमें यही तय हुआ है कि दोनों अधिसूचनाओं को आधार को अंतर मान के और न्यायालयों में जो मामले बढ़ रहे हैं और विभिन्न न्यायालयों में ये मामले चल रहे हैं होटल्स के, तो उसको देखते हुए विभाग ये कह करके नक्शा चेंज करने की बात कह रहा है। जबकि दूसरी ओर जो एक्टिविस्ट है उनका ये कहना है कि यदि
लाइन ऐसे नक्शे में अगर बदलाव होगा तो फिर अन्य जो अभ्यारण्य है, रणथंभौर अभ्यारण्य है, सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य, उनकी भी मांग उठेगी, क्योंकि वहां भी यही दिक्कत आएगी कि साहब नक्शा चेंज किया जाए, संशोधित किया जाए, तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा और वो वन्य जीवों के प्रति जो है ये एक बड़ा खेल हो जाएगा और उनको खतरा होगा। और ये परिपाटी खतरनाक है। विभाग में जो मंत्री हैं या जो रसूख वाले जो होटल मालिक है, वो अपने रसूखात का उपयोग करके ये नक्शा चेंज कराने में लगे हुए हैं, जो गलत है। वो अपनी मांग उठा रहे हैं और उच्च स्तर पर शिकायत भी कर रहे हैं। और कई एक्टिविस्ट ने यहाँ तक कह दिया, यदि राज्य सरकार इस मामले में होटल्स मालिकों को अगर बचाएगी या विभाग के अधिकारी बचाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। तो क्या मान के चले कि इको सेंसिटिव जोन की जद में आ रहे होटल से हट जाएगी कानूनी तलवार? देखिए, अगर विभाग का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के अनुसार तो जो नक्शा तैयार हो रहा है उन होटल्स को बाहर करने के लिए उसका दायरा घटाया जा रहा है। नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है उसका दायरा घटा के कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ही होटल्स बाहर हो जाएंगी तो इनको जो कार्रवाई की तलवार भी हट जाएगी और ये बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं ताकि इनका जो एनजीटी के जो आदेश है वो निष्प्रभावी हो जाए। हालांकि एनजीटी के जो कार्रवाई करने के जो आदेश है, हाई कोर्ट ने बाकायदा होटल मालिकों को राहत नहीं दी, कोई स्टे नहीं दिया। इसके बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण भी इन होटल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।